नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम आपके सितारे में। आपके सितारे में हम बताते हैं आपके ग्रह नक्षत्र का हाल और उनका आपकी कुंडली पर प्रभाव। जानते हैं राशि अनुसार आप क्या करें और क्या ना करें जिससे आपका दिन शुभ हो। और साथ ही आचार्य जी बताते हैं शुभ फलों की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला चमत्कारी महा उपाय। आज का मकर संक्रांति का महापर्व है। पंडित जी बताएंगे कि कैसे करें पूजा और साथ ही क्या है महाकुंभ का महत्व। तो फिर देर किस बात की, आइए आरंभ करते हैं आज का आपके सितारे। आपके सितारे में आप अपने मन के हर एक जिज्ञासा को जान सकते हैं, दुविधा को शांत कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में हमारा साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। जी नमस्कार। तो यदि आप अपनी कुंडली के गृह नक्षत्र से परेशान हैं या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता आपको परेशान कर रही है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। आइए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2069 और मास चल रहा है पौष और आज तिथि है शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, सोमवार का बहुत ही पवित्र दिन है। नक्षत्र है धनिष्ठा, योग है सिद्धि, करण है गर। और आज बहुत ही विशेष पर्व मकर संक्रांति का पर्व कहते हैं, जिस पर्व पे भगवान सूर्य देव जो हैं, भगवान भास्कर जो हैं, वो अपनी शुभ स्थिति में यानी उत्तरायण ध्रुव में आ जाते हैं। तो इस अवस्था का लाभ लेना चाहिए। और आज जो है क्या करना है, कैसे आज के दिन का लाभ लेना है और आज से महाकुंभ आरंभ हो रहा है, क्या है उसका महत्व, वो भी मैं आज आपको बताऊंगा। और चलिए बात कर लेते हैं राशियों की कि कैसा रहने वाला है आज का दिन। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए संतान पक्ष से आज आपको थोड़ा सा मानसिक और आर्थिक कष्ट मिल सकता है। आपसे उनको कुछ उम्मीदें होंगी, हो सकता है आप उनकी सारी मांगों को, सारी डिमांड्स को आज आप पूरा न कर सकें, तो आज कुछ आपको कष्ट मिल सकता है। और समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। आपकी मेहनत से आपकी आर्थिक स्थिति प्रबल हो सकती है। कोई आपको परेशान करने की कोशिश निरंतर जारी रखेगा, कोई आपका शत्रु है जो आपके कार्य को बाधित करने का प्रयास करेगा। तो इन सारी चीजों पर आपको बराबर ध्यान भी देना है। आज के दिन को सफल बनाने के लिए ओम सर्वरी प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। आज वाहन का प्रयोग तेज गति में नहीं करना चाहिए। और चलिए अब वृषभ राशि वालों के लिए जान लेते हैं कि उनका आज का दिन कैसा रहेगा। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए जीवन साथी से मनमुटाव हो सकता है। व्यापार में अनुकूलता की स्थिति बनेगी। संघर्ष करने से सफलता प्राप्त हो सकती है। कोई नया कार्य आज आप आरंभ कर सकते हैं। आज की दिनचर्या को सफल बनाने के लिए ओम सर्व तनयाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। किसी को आज रुपए पैसे उधार न दे। और अब मिथुन राशि वालों का कैसा रहेगा आज का दिन, वो भी जान लेते हैं। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में ऐसे लक्षण बन रहे हैं, ग्रहों की ऐसी स्थिति है कि आपकी जो आर्थिक परिस्थिति बहुत ज्यादा खराब थी, आप काफी आर्थिक समस्या से जूझ रहे थे, तो आपकी आर्थिक स्थिति अब धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। आज ऐसी संभावना बनती है। आज के दिन में आप अच्छा लाभ ले सकते हैं। मनोबल कुछ कम हो सकता है, तो अपने मनोबल को आपको और उठाना है, उसको कम नहीं होने देना है, गिरने नहीं देना है। वाहन का सुख प्राप्त कर सकते हैं। भौतिक सुख संसाधनों में आज वृद्धि के संयोग दिखते हैं, बढ़ोतरी आप कर सकते हैं, लेकिन अपने कॉन्फिडेंस को, अपने उत्साह को आज आप बना करके रखिए। आज की दिनचर्या को सफल बनाने के लिए ओम समाहिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। आज आपको किसी भी परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति पर क्रोध नहीं करना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं कर्क राशि वालों का कैसा रहेगा आज का दिन।
कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आर्थिक एवं कारोबारी स्थिति उतार चढ़ाव से परिपूर्ण रहने वाली है। नौकरी पेशा लोगों को आज आपकी नौकरी में परेशानी आ सकती है, तनाव और बढ़ सकता है। आज की दिनचर्या में आपको अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए। वर्तमान समय में व्यय बढ़ेगा, आज की दिनचर्या में खर्च बढ़ सकता है और खर्च बढ़ने से मानसिक तनाव भी होगा, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता होगी, जिसके लिए आप थोड़ा सा चिंतित और मानसिक कष्ट की स्थिति में आ सकते हैं। आज की दिनचर्या को सफल बनाने के लिए ओम समस्त जगदाधराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। मांसाहार और मद्यपान से बचना चाहिए। आज की तिथि बहुत विशेष है, आज की तिथि को, आज के दिन को यूं ही जाया न जाने दें। और चलिए अब सिंह राशि वालों का आज का भविष्य भी जान लेते हैं। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए घरेलू उलझनें आपको परेशान कर सकती हैं। किसी से झगड़ा, वाद विवाद, बहस हो सकती है। संतान के किसी कार्य से, उनकी गतिविधि से या उनकी किसी उपलब्धि से आज आपको प्रसन्नता होगी और उसके साथ साथ आज आपके भी सामाजिक स्तर पर कुछ नए संपर्क बनेंगे। आज की दिनचर्या को सफल बनाने के लिए सच्चिदानंद विग्रहाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। भाई बंधु से आज परिवार में, कुटुंब में वाद विवाद हो सकता है, जिसे आपको अपनी सूझबूझ से बचाना है। चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन उतार चढ़ाव का पलड़ा भारी रहने वाला है। आज उतार चढ़ाव से परिपूर्ण दिन रहने वाला है। आर्थिक स्थिति आपके पुरुषार्थ से जुड़ी है, यानी आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ज्यादा धनोपार्जन कर सकते हैं, उतनी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो पुरुषार्थ में यानी मेहनत में, अपने प्रयास में, परिश्रम में कमी न करें। किसी तरीके का मानसिक कष्ट, मानसिक आघात भी मिल सकता है। आर्थिक स्थिति को यदि आप प्रयास करें तो सुधार सकते हैं, अन्यथा आज के दिन में उतार चढ़ाव की स्थिति आपको अपने कार्यक्षेत्र और धन दोनों की तरफ से आपको आज थोड़ा सा डामाडोल स्थिति मिलने वाली है। आज के दिन को सफल बनाने के लिए ओम श्री प्रदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी भी प्रकार के तनाव से आज आपको बचना है। बहुत ज्यादा तनाव लेंगे तो विवेक आपका जो है वो नाश होगा, और जब विवेक नाश होगा तो ऐसे में ही व्यक्ति गलतियां करता है। तो तनाव ना ले, अपने परिश्रम से, मेहनत से कार्य का लाभ लेने का प्रयास करिए। और अब जान लेते हैं कि तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। तुला राशि वाले जातक लोगों को आज परिश्रम के बाद भी सफलता मिलने में थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि अगर परिश्रम के बावजूद सफलता थोड़ा विलंब से मिले तो आप परिश्रम या प्रयास ही ना करें, अपने एफर्ट्स ही आप त्याग दें। तो इस तरीके से आपका आज दिन जो है वो खराब हो सकता है। आप अपने परिश्रम करते रहिए। आपने जो मेहनत अभी की है, आज करेंगे आप, उसका आपको आने वाले समय में बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। नौकरी पेशा वाले लोगों को नौकरी में कुछ समस्या आ सकती है, परेशानी की स्थिति आएगी। जिन लोगों के प्रमोशन की स्थिति बन रही है या जिनकी बात चल रही है प्रमोशन की, हो सकता है कि कुछ समय के लिए वो बाधित हो जाए, तरक्की में, आपके प्रमोशन में कोई रुकावट आ जाए, तो उससे भी आपको बहुत व्यथित नहीं होना है। अपने कॉन्फिडेंस को नहीं खोना है। आप अपने आत्मविश्वास को बना करके रखिए। आज की दिनचर्या में भारी खर्च का बोझ भी आपके ऊपर आ सकता है परिवार की तरफ से, जिसे आपको भली भांति उठाना पड़ेगा। आप इस बोझ से, इस खर्च से पीछे नहीं हट सकते। ये आपकी सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारी है। आज की दिनचर्या को सफल बनाने के लिए ओम श्रीदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। किसी भी परिस्थिति में निराशा को आप अपने ऊपर हावी न होने दें, अपने आसपास ना आने दें। आत्मविश्वास बना करके रखिए, हर परिस्थिति का हल निकलेगा। और अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वालों का कैसा रहेगा आज का दिन। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए कुछ तनाव बढ़ेगा। विद्यार्थी लोगों को कठिन मेहनत करनी पड़ सकती है सफलता के लिए। तो आज आपको विद्यार्थी वर्ग को पीछे नहीं हटना चाहिए। अपने एफर्ट से आप पढ़ाई में कंसंट्रेशन के साथ लगिए। जो नौकरी पेशा लोग हैं, आज कार्यक्षेत्र में बहुत ज्यादा भागदौड़ रहेगी, व्यर्थ की भागदौड़ करनी पड़ सकती है। व्यापारी बंधु लोगों को तनाव बहुत ज्यादा मिल सकता है, व्यर्थ की भागदौड़ रहेगी, रुपए पैसे का नुकसान का ऐसा संयोग दिखाई देता है। स्वास्थ्य की परेशानी भी आज परेशान कर सकती है, आपको समस्या आ सकती है। तो उसके तरफ से भी आप थोड़ा सा अलर्ट रहें, सचेत रहें। ओम श्री कराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको लाभ देगा। व्यर्थ की बातों में खुद को आज आपको नहीं लगाना चाहिए। और धनु राशि वालों का कैसा रहेगा आज का दिन, जान लेते हैं। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आपकी आर्थिक स्थिति प्रबल रहने वाली है। प्रत्येक वांछित कार्य आज आप सिद्ध कर सकते हैं। कारोबार में, नौकरी में बदलाव लाने का विचार आज आप बना सकते हैं।
किसी विशेष कार्य में मित्र रिश्तेदार का सहयोग आपको मिलेगा और उनके सहयोग से आप अपने कार्य को सफलता तक पहुंचा सकते हैं। तो आज आपको अगर किसी के सहयोग की आवश्यकता भी पड़ जाए तो आप उसे मना न करें, आपको आगे बढ़ करके उनसे अपने लिए सहयोग की मांग रखनी चाहिए। आज की दिनचर्या को सफल बनाने के लिए ओम सर्व सिद्धि प्रदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। धीरज नहीं खोना चाहिए, कितनी भी विषम परिस्थिति आपके समक्ष आ जाए धैर्य से पीछे न हटें, धैर्य न खोएं। और अब जान लेते हैं मकर राशि वालों का कैसा होगा आज का दिन। मकर राशि वाले जातक लोगों को परिश्रम के बावजूद भी जितनी सफलता आपको मिलनी चाहिए या जितनी सफलता की उम्मीद आपने लगा रखी थी, सफलता थोड़ी कम मिलेगी। प्रयास करने से ही आपको, निरंतर प्रयासरत रहने से ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो आज आप प्रयास करेंगे, सफलता का स्तर कम होगा लेकिन सफलता मिलेगी। यूं ऐसा नहीं है कि आपके सारे प्रयास, सारे एफर्ट्स व्यर्थ जाएंगे। तो आज आप प्रयास अपना अवश्य रखिए, कुछ सफलता मिलेगी और कुछ का रिजल्ट आपको आगे आने वाले समय में भी अच्छा मिल सकता है। मानसिक कष्ट की स्थिति रह सकती है, असमंजस, दुविधा की स्थिति रहेगी। कोई बड़ा निर्णय अगर आपको लेना है तो मन बहुत ज्यादा दुविधाग्रस्त होगा, आप बहुत कॉन्फिडेंटली कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो ऐसे में जहां भूमिका आती है परिवार के बड़े बुजुर्गों की, जो आपसे कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस हैं, जिन्होंने दुनिया देखी है, आप उनके अनुभव से, आप उनसे सलाह लेकर के काम करेंगे तो आपको बहुत अच्छा सहयोग मिल सकता है। आज की दिनचर्या को सफल बनाने के लिए ओम श्री कंठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। परिवार की बात, बड़े बुजुर्गों की बात या उनके सुझाव को आज अनदेखा न करें, उस पर अमल करके कार्य करेंगे तो सफलता ज्यादा अच्छे से प्राप्त करेंगे। और अब जान लेते हैं कुंभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा। कुंभ राशि वाले जातक लोगों को आपको सेहत संबंधित आज थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, विशेष सचेत रहने की आवश्यकता पड़ सकती है। ग्रह योग आपके पक्ष में नहीं बन रहे हैं, खासकर स्वास्थ्य के लिहाज से, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। घरेलू उलझने जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ने की स्थिति दिखाई देती है। प्रेम संबंधों के कारण भी आज थोड़ा सा आप मानसिक तौर पर परेशान रह सकते हैं, परेशानी की स्थिति दिखाई देती है। उदर कष्ट यानी पेट से संबंधित समस्या, हृदय विकार की समस्या जिन लोगों को थी उनको परेशान करेगी और कुछ लोगों को कुछ नई समस्या पेट से संबंधित भी हो सकती है। तो इसलिए भी आज आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। यदि संभव हो सके तो कुछ थोड़ा सा विश्राम करना चाहिए। अपने दिनचर्या, अपने बहुत व्यस्त समय से अपने लिए समय निकालिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम शूर्पकर्णाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको लाभ देगा। परिश्रम से पीछे मत हटिए। और मीन राशि वालों का आज का दिन कैसा होगा अब वो जान लेते हैं। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके शत्रु पक्ष जो हैं वो निष्क्रिय बने हुए हैं। काफी उन्होंने प्रयास किया आपको परेशान करने का, आपको विचलित करने का, आपके बने हुए काम को प्रभावित करने का, लेकिन आपके व्यक्तित्व से अभी भी वो निष्क्रिय हैं और आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। बड़ी योजनाओं पर निर्णय लेने का ये समय जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की तिथि, आज का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आज आप कोई बड़ा निर्णय करने वाले हैं, कोई बड़ा डिसीजन लेना है, तो मैं आपको भी एक उपयुक्त समय भी बताऊंगा कि कौन से किस विशेष काल में आपको कोई बड़ा निर्णय लेना चाहिए। दुविधा की स्थिति आज आपके सामने आ सकती है किसी निर्णय को लेने के समय में, तो आप बड़े बुजुर्गों से सलाह मशवरा करके ही कोई काम करें। ऐसा कोई बड़ा निर्णय मुझे उम्मीद है कि बिना आप सलाह के कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। समय अनुकूल है जिसका आपको अपने व्यापार में भी बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आज के दिन को सफल बनाने के लिए ओम शुद्धाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। बहुत ज्यादा आज आपको बोलना नहीं चाहिए। बोलने से तात्पर्य यह है कि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट या अति आत्मविश्वास में ओवर कॉन्फिडेंट होकर के कहीं बहुत बड़े कमिटमेंट्स आप ना कर बैठे, किसी से बहुत बड़े वादे ना कर बैठे जिसे आप पूरा ना कर सके। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद पंडित जी से जानेंगे आज का महा उपाय। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका आपके सितारे में। और अब पंडित जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी, आज बहुत ही विशेष पर्व है जिसे हम लोग मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। मकर संक्रांति से तात्पर्य यह है कि जब सूर्य का संक्रमण अर्थात सूर्य की संक्रांति होती है, सूर्य मकर राशि में आते हैं, जिसे सूर्य देव की बहुत ही शुभ स्थिति माना गया है। सूर्य देव राशि बदल करके आज मकर राशि में प्रवेश करते हैं। ये बहुत ही विशेष स्थिति है जिसे हम लोग ज्योतिष की भाषा में या धर्म की भाषा में सूर्य के उत्तरायण होने का भी कहते हैं, जिसमें जब सूर्य जो है उत्तरी ध्रुव में, उत्तरी गोल में आ जाते हैं तो वो बहुत ही शुभ स्थिति मानी जाती है जब हम लोग किसी भी शुभ कार्यों का आरंभ करते हैं। क्योंकि अभी इसके पहले तक जो सूर्य की अवस्था थी सूर्य देव की, वो बहुत शुभ नहीं थी, जिसमें सारे
जो भी शुभ कार्य होते हैं वो वर्जित होते हैं, जिसे हम लोग जानते हैं कि खरमास के नाम से, कि इसमें सारे शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। मकर संक्रांति पर तिल का लेप लगा करके अगर यदि कोई व्यक्ति स्नान करता है, और स्नान करने के अलावा अगर आप गुड़, काले तिल, खिचड़ी आदि का दान करते हैं स्नान के उपरांत किसी गरीब व्यक्ति को, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को, तो आज के दिन का ये सबसे ज्यादा महात्म है। और उसके साथ साथ तिल और गुड़ स्वयं भी ग्रहण करने का महात्म है। आज तिथि के महात्म के साथ साथ ये पर्यावरण में हो रहे बदलाव, हमारी प्रकृति में जो आप देख रहे हैं ठंडी इतनी है, सर्द की स्थिति बनी हुई है, उसके हिसाब से भी ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप ऐसा करते हैं, तिल और गुड़ का दान करते हैं, खिचड़ी का दान करने के साथ साथ स्वयं ग्रहण करते हैं, तो वो आपको लाभ देता है। ऐसे दान और पुण्य करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। सूर्यदेव के मकर राशि में प्रवेश करते ही सूर्य उत्तरायण होने के साथ साथ ही देवताओं के दिन भी आरंभ हो जाते हैं। सूर्य सिद्धांत के अनुसार कर्क से धनु के सूर्य तक जो 6 महीने का अवसर होता है, 6 माह का जो समय होता है, वो देवताओं की रात्रि कही जाती है, वो देवताओं की रात्रि होती है। और मकर से मिथुन तक के सूर्य तक का जो 6 माह का समय होता है, देवताओं के दिन कहे जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि अब ये देवताओं के दिन आरंभ हो गए हैं। इसके साथ ही सूर्यदेव इस समय पृथ्वी के निकट होते हैं, इसलिए देवताओं के दिन की शुरुआत का ये पहला दिन है आज। तो मकर संक्रांति सभी शुभ कार्यों के लिए सर्वोत्तम माना गया है। अब मैं आपको बताता हूं कि सूर्य की जो ये संक्रांति हो रही है, इसका पुण्यकाल क्या है, इसका मुहूर्त क्या है। ये बहुत ही विशेष समय है। प्रातः काल 7:14 से 12:36 तक का ये समय है, जिसकी कुल अवधि है 5 घंटे 21 मिनट। तो ये संक्रांति काल जो है वो 7:02 पे हो रहा है, लेकिन ये संक्रमण का जो पुण्य काल है वो 5 घंटे 21 मिनट का बहुत ही विशेष समय है। और इस 5 घंटे 21 मिनट में कुछ बहुत ही महापुण्य काल भी है, वो भी मैं आपको बताता हूं कि 7:14 से लेकर के 9:01 तक, यानी कुल समय 1 घंटे 47 मिनट का जो समय है, ये महापुण्य काल कहा गया है। अब इस संक्रमण में महापुण्य काल और पुण्यकाल का अर्थ क्या है, या उसका आप लाभ कैसे ले सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूं। इस पुण्य काल में कोई भी अगर शुभ काम करते हैं, स्नान, दान, जप, तप, हवन, तुलादान, गोदान, स्वर्णदान आदि जितना भी आप धार्मिक कार्य करें, कोई भी शुभ और विशेष कार्य करें, उसका विशेष महत्व होता है और उसका लाभ जो है वो कई गुना अधिक बढ़ जाता है। किसी व्यक्ति को अगर कुछ नया कार्य आरंभ करना है, अगर वो इस महाविशेष काल में आरंभ करता है, तो आपका कार्य बहुत ही शुभ होता है और वो चिरस्थायी होता है। महामुहूर्त का आरंभ भी हो जाता है आज की तिथि के साथ, जिसमें विवाह, गृह प्रवेश, व्यापार का शुभारंभ, पदभार ग्रहण करना, कोई अगर आप नया वाहन खरीदना चाहते हैं, किसी बच्चे का, बालक का विद्या आरंभ कराना चाहते हैं, पढ़ाई की शुरुआत कराना चाहते हैं, इस तरीके के जितने भी महामुहूर्त हैं वो बहुत अच्छे से होते हैं। या आप इस महाकाल में, ये जो मुहूर्त काल बताया मैंने, अगर इस तरीके के कार्य आप इस महामुहूर्त काल में करें तो भी आपको बहुत पुण्य फलदायी मिलते हैं और उसका लाभ आपको आने वाले समय में सर्वोत्तम प्राप्त होता है। पंडित जी, आपसे जानना चाहेंगे महाकुंभ का क्या महत्व है? जी बिल्कुल। तीर्थराज प्रयाग में आज से ही 12 कुंभ के बाद महाकुंभ मेला आज आरंभ हो रहा है। उसका महत्व मैं आपको बताता हूं। महाकुंभ मेला का जो महत्व है, ये मान्यता ये है कि अमृत कलश की प्राप्ति जब हुई थी देवताओं की, तो देवताओं और राक्षसों में 12 दिन तक निरंतर युद्ध चलता रहा। हिंदू पंचांग के अनुसार देवताओं के 12 दिन अर्थात मनुष्यों के 12 वर्ष माने गए हैं, इसलिए कुंभ का आयोजन भी प्रत्येक 12 वर्ष में ही होता है। मान्यता ये भी है कि कुंभ भी 12 होते हैं, जिनमें से 4 का आयोजन धरती पर होता है और शेष 8 जो बचते हैं उनका आयोजन देवलोक में होता है। इसी मान्यता के अनुसार प्रत्येक 144 वर्ष के बाद महाकुंभ का आयोजन होता है, जिसका महत्व अन्य कुंभों की अपेक्षा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कुंभ मेला पौष मास की पूर्णिमा से आरंभ होता है और प्रयाग कुंभ के बहुत ज्यादा विशेष महत्व रखता है। प्रयाग का महत्व इस वजह से है क्योंकि वहां पे 3 नदियों का संगम है, जिसे देवराज प्रयाग कहा गया है। और 12 वर्षों के बाद गंगा, यमुना एवं सरस्वती के संगम पर आयोजित किया जाता है ये प्रयाग का महाकुंभ मेला। इस बार इसका महत्व ज्यादा है क्योंकि ये 144 वर्ष बाद आने वाला ये महाकुंभ मेला है। सूर्य, चंद्र व गुरु की शुभ स्थिति को देखते हुए और उनकी विशेष अवस्था में ही इस महापर्व का, इस महामेले का आयोजन किया जाता है। यह है महाकुंभ का महात्म। पंडित जी, नीलम एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं देहरादून से। नीलम, अपनी जन्म तिथि, जन्म का समय और जन्म स्थान बताएं। हेलो जी बताइए। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताएं। पंडित जी, मेरे को तो एक प्रश्न पूछना था आपसे। जी।
ये हमने ये शुभ धन वर्षा लक्ष्मी जी का यंत्र वगैरह ये सब रखा हुआ था। जी। तो ऐसा लगता है जब से वो रखा है तब से कुछ और भी नुकसान ही हो रहा है, मतलब जी। कुछ फायदा तो हुआ नहीं, जी। उससे और भी ज्यादा उल्टा ही प्रभाव दिखाई दे रहा है, मतलब घर में आर्थिक स्थिति और भी मंदी हो गई है। जी तो ऐसा क्यों? जी बिल्कुल नीलम जी, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि अब आजकल आप अक्सर देखते होंगे टीवी चैनल्स पे इस तरीके के बहुत सारे एडवर्टीजमेंट चलने लगे हैं। धर्म को एक व्यापार का बहुत बड़ा माध्यम बना दिया गया, और आप लोगों जैसे जो बेचारे निरीह लोग हैं, जिनको कोई सहायता करने वाला नहीं है, जिनका मार्गदर्शन करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, उनके कष्ट को दूर करने का ये एक बहुत बड़ा उद्योग का स्वरूप ले लिया है, जिससे हम लोग समाचार प्लस के माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि हम लोग इन सारी चीज़ों से बहुत दूर हैं। देखिए, ये बहुत ही प्रैक्टिकल साइंस है, बहुत ही अच्छा सा विज्ञान है। जो यंत्र होता है, जैसे आपने बताया शुभ धन लक्ष्मी वर्षा यंत्र आपने रखा हुआ है, वो क्या है, बाजार में लोग उसको ऐसे ही बेच देते हैं। वो यंत्र एक मशीन है। यंत्र किसे कहते हैं? मशीन को कहते हैं। उसके जो त्रिकोण होते हैं, जो उसके एंगल्स होते हैं, जिसको ज्योमेट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, और हमारे शास्त्र में जिसका महात्म्य है। किसी भी कर्मकांड के पहले आप हमारे कोई भी वास्तु को देख लीजिए, मंदिर को देख लीजिए, जो उसके एक एक एंगल हैं, उनसे एनर्जीज रिलीज होती हैं, जो एनर्जी हमारे लिए शुभ और अशुभ होती है। तो ये जो भी यंत्र आपने अपने घर में रखा है, यदि ये प्राण प्रतिष्ठित नहीं है तो ये एक डेड सेल की तरह है या डेड बॉडी की तरह है, जिससे नेगेटिविटी ज्यादा आती है। किसी भी यंत्र को, जैसे हम लोग भी दिवाली में अगर किसी के यहाँ श्रीयंत्र रखवाते हैं तो विशेष मुहूर्त में बनाया जाना चाहिए, और उसके साथ साथ उसकी विशेष मुहूर्त में विशेष मंत्रों के साथ कर्मकांड की प्रक्रिया के द्वारा उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। जब तक आप उसमें प्राण नहीं डालेंगे, मंत्र साधना नहीं करेंगे, कोई साधक अपनी शक्ति से उसको चार्ज नहीं करेगा, उसमें प्राण प्रतिष्ठित नहीं करेगा, तो वो एकदम डेड सेल की तरह है, डेड बॉडी की तरह है। आप उसे जहां रखेंगे वहां नकारात्मकता और नेगेटिविटी ही फैलेगी। तो इस परिस्थिति से बचना चाहिए। यदि आपके पास कोई योग्य आचार्य हैं तो आप उनसे इस यंत्र को दोबारा से एक बार प्राण प्रतिष्ठित कराइए। आपने बाजार से क्या खरीदा, किन्होंने उसको किस तरीके से सिद्ध किया, ये सब गलत बात है। आप फिर से उसको अपने आंख के सामने प्राण प्रतिष्ठित कराइए, यदि करा सकते हैं। अन्यथा उन्हें उठा करके आप कहीं किसी भी जल स्थान में विसर्जित कर दीजिए। किसी भी दोष से, पाप से आप तत्काल बच जाएंगे। और आपके सितारे में आज के लिए बस इतना ही। पंडित जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल आप तमाम खबरों के लिए बने रहिए समाचार प्लस के साथ।